नमस्कार किसान भाइयों एवं छात्रों। हम जहाँ पे खड़े हैं इस फील्ड में इस समय सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे धान की खेती लगी है और इस समय मैं चंदौली बेल्ट में खड़ा हूँ। इसलिए इस बेल्ट को धान का कटोरा भी कहा जाता है। बट जिस फील्ड में मैं इस समय खड़ा हूँ वहाँ पे फॉल्स स्पॉट ऑफ पैडी का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसको गाँव में लोग हल्दी डिजीज कहते हैं। और यह डिजीज सबसे पहले दक्षिण भारत में दिखाई दिया था, इसलिए इसको धनलक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए धनलक्ष्मी जानते थे कि वहाँ किसानों को एक मान्यता थी कि अगर ये रोग लगेगा खेतों में तो उस साल उत्पादन बड़े पैमाने पर फैलेगा और उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। बट धीरे धीरे यह डिजीज हर फील्ड में आने लगी, हर धान में दिखाई देने लगा। और इस समय सबसे ज़्यादा विकट प्रॉब्लम या विकट समस्या जो आ रही है फॉल्स स्पॉट ऑफ पैडी का आ रहा है। यह डिजीज सब डिवीजन देखिए, एक आप अगर किसान होंगे तो या छात्र होंगे तो आप जानते होंगे कि यह रोग जो है वो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। एक फंगस के द्वारा लगता है और वो फंगस सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। एस्कोमाइकोटिना एक प्रकार का फंगस का एक समूह होता है और उससे ये बिलोंग करता है। यह रोग जो होता है वो जिसको सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं या सीड के द्वारा फैलता है, सबसे पहले सीड के द्वारा फैलता है। आप ये देखते होंगे कि देखिए ये पे जो डिजीज दिखाई दे रही है येलो इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो इसको स्पोर कहते हैं, इसको अगर आप इसे हिला देंगे तो बहुत सारे स्पोर इससे उड़ते रहते हैं और यही स्पोर उड़कर हेल्दी प्लांट पे या स्वस्थ बीज के ऊपर बैठता है और वो उसको इन्फेक्टेड करता है। इस समय इसको कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए शुरू में आप देखिए सबसे पहले इसको सीड ट्रीटमेंट करिए। जब सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स है जैसे प्रोपिकोनाजोल से आप सीड ट्रीटमेंट करें। सबसे ज़्यादा कंट्रोल कार्बेंडाजिम से सीड ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो उसी से मान सकता है, उसी से कंट्रोल हो सकता है। अन्यथा दूसरा नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड से अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो कभी कंट्रोल नहीं होगा। सीड ट्रीटमेंट आप करिए। सीड ट्रीटमेंट के लिए 2 ग्राम प्रोपिकोनाजोल ले लीजिए और उसके बाद 1 लीटर पर लीटर आप सीड ले लीजिए। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करिए। नंबर 2 करिए कि आप गर्मी में खेत की जुताई जरूर करा दीजिए, क्योंकि अगर स्पोर भी गिरे रहते हैं तो मर जाते हैं। तीसरा कंडीशन होता है कि देखिए ये जो रोग होता है ना, ये जब धान शुरू में आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय नहीं दिखाई देता है। उसके जो स्पोर होते हैं वो सीड से चिपके रहते हैं। अब सीड की जब नर्सरी आप डाल देते हैं, नर्सरी डालने के बाद जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, फील्ड में रुपाई करते हैं, तो उसी के साथ धीरे धीरे इसके माइसीलियम डेवलप करने लगते हैं। अब माइसीलियम इसका फंगस का माइसीलियम बढ़ने लगेगा। जब आपकी क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज में आएगी, जब उसमें दाने बनने लगते हैं, मिल्किंग स्टेज में जब आती है, तब धीरे धीरे इसमें से स्पोर बनने लगते हैं और ये बालियों में स्पोर बनते हैं। शुरू स्टेज में आप कहीं भी खड़े रहेंगे तो एक गोल्डन कलर में दिखाई देते हैं। स्पोर का जो गुच्छा होता है या स्पोर बाल होता है जिसको हम स्पट स्पोर कहते हैं, आप देखिए हाथ में येलो कलर भी इसके स्पोर के लग गए हैं। आप ये शुरू में गोल्डन कलर में दिखाई देता है। आप किसी मेड़ पर खड़े होकर आप देखना चाहेंगे तो प्राइमरी स्टेज में दिखाई नहीं देता, क्योंकि गोल्डन कलर की वजह से रोशनी से फ्लैक्चुएट कर देता है और ये दिखाई नहीं देता है। बट जब ये स्मट स्पोर येलो कलर में पीले कलर में परिवर्तन होने लगते हैं तब, क्योंकि ये पीले कलर में जो एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ये पीले कलर में जो स्पोर का मास होता है वो पीले कलर में जब कन्वर्ट होने लगता है, बदलने लगता है, तभी ये दिखाई देना शुरू करता है। और बाद में ये डीप ग्रीन होता है, एकदम हरा रंग होता है, गहरा डीप ग्रीन होता है। और डीप ग्रीन जब आप दूर से देखेंगे तो ब्लैक जैसा दिखाई देता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस रोग की कि यह फोलियर एप्लीकेशन प्रोपिकोनाजोल से आप करिए कुछ कंट्रोल हो जाएगा, क्लोरोथालोनिल से करिए कंट्रोल होगा। बट आप सबसे ज़्यादा सीड ट्रीटमेंट करिए, सीड का शोधन करिए। सीड शोधन करने से, सीड ट्रीटमेंट करने से सबसे ज़्यादा इसका कंट्रोल होता है। दूसरा कंडीशन आप करिए कि उस फील्ड में पानी ज़्यादा लगता हो, वहाँ पर जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आप पानी जिस फील्ड में ज़्यादा लगे रहेगा उसके बाद जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी, उस फील्ड में यह डिजीज सबसे ज़्यादा देखने के लिए इस समय आ रहा है। और बड़े पैमाने पे पूरे बालियों में आप देखते होंगे, सारी बालियाँ यहाँ पे जितने हैं सब बालियों में इसके जो फ्रूटिंग बॉडी है या स्पोर का गुच्छा है सब में लगा हुआ है। तीसरा कंट्रोल करिए आप कि पहला हो गया कि सीड ट्रीटमेंट कर डालिए। दूसरा है कि आप फील्ड से ड्रेनेज की व्यवस्था करिए, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि बैलेंस में आप फर्टिलाइजर दीजिए। अगर खाद आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो रोग फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा आता है। इसलिए किसान भाइयों आप 3 चीज़ जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट करें, भूमि का शोधन करें, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट प्रोपिकोनाजोल से करें, क्लोरोथालोनिल से करें, कार्बेंडाजिम से करें। उसके बाद फोलियर एप्लीकेशन करें, क्लोरोथालोनिल का फोलियर एप्लीकेशन करें, या फिर
प्रोपिकोनाजोल सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, उसे आप फोलियर एप्लीकेशन करें, 2-3 स्प्रे करें, इससे कंट्रोल होगा। तीसरा कंडीशन में फील्ड में पानी ज़्यादा मात्रा में लगा तो आप जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, क्योंकि फील्ड में जब पानी भरा रहेगा तो यह रोग सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर आता है। उसके बाद तीसरे कंडीशन में आता है कि आप बैलेंस में फर्टिलाइजर दीजिए। जब बैलेंस में फर्टिलाइजर आप देंगे तो यह डिजीज कंट्रोल में होगा। ज़्यादा आप खाद देंगे तब भी उसे ज़्यादा डिजीज आता है और फायदे लाभ की जगह हानि होने लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जितनी बालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं सब बालियों में फाल सिस्टमट ऑफ पैडी का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। आप जरा इधर देखिए, ये जो फ्रूटिंग बॉडी देखिए मैच्योर कंडीशन में हो गई है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रूटिंग बॉडी जो कि डीप ग्रीन में दिखाई दे रहा है। ये जो बालियाँ पक गई हैं, बालियों के अंदर जो कंडीशन दिखाई दे रहा है ये डीप ग्रीन में दिखाई दे रहा है, एकदम हरा रंग। और दूर से आप हरा रंग को देखेंगे, देखिए हाथों में दिखाई दे रहा है, हरा रंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए प्री मैच्योर कंडीशन में है, जो पीला पीला दिखाई दे रहा है। अब यही पीला कलर जो होता है बाद में डीप ग्रीन में कन्वर्ट होता है। शुरू में गोल्डन कलर में रहता है फ्रूटिंग बॉडी जिसका, बाद में येलो कलर में कन्वर्ट होता है। तीसरा होता है, तीसरे कंडीशन में जब मैच्योर कंडीशन में आता है तो ये डीप ग्रीन हो जाता है और हर बालियों में इसका इन्फेक्शन होता है, इसलिए उत्पादन को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान कर रहा है। आप यहाँ तक कि मजदूर जितने भी कटाई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, सारे स्पोर उड़ते रहते हैं, पूरा वो हरे हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद इसका आप अगर चावल बनाना चाहते हैं तो चावल पूरा हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसके स्पोर जो होते हैं, देखिए आप अगर मैं इसको भी हिला दूं तो देखिए बहुत सारा स्पोर उड़ जाता है हवा में, क्योंकि इसके जो स्पोर होते हैं ऑलरेडी हवा में उड़ते रहते हैं। जब हल्का सा झोंका लगेगा हवा का, हम आपसे हिलेगा, तुरंत इसके स्पोर उड़ने लगते हैं। तो किसान भाई, छात्र भाई, आप इस बात का ध्यान रखें कि यह जो सीड है और यह पैडी है, यह सीड ट्रीटमेंट से ही मानेगा। इसको सीड ट्रीटमेंट करें, उसके बाद फोलियर एप्लीकेशन करें। तीसरा फील्ड में ड्रेनेज जो सिंचाई के जल निकास की व्यवस्था करें, बैलेंस में फर्टिलाइजर दें। ये सबसे यह डिजीज कंट्रोल होता है। नहीं तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा विकट समस्या इस समय देखिए हमारे हाथों में लगा हुआ है, मैं इसका फोड़ दूँ, इस सीड्स में कम से कम लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में इसके स्पोर होंगे। अब ये स्पोर, अब जानिए कि हेल्दी सीड्स पे जब जाएंगे तो कितना इन्फेक्शन करेंगे। आने वाले समय में सबसे विकट समस्या है, इसलिए इसको सीड ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। बैलेंस फर्टिलाइजर दीजिए और उसके बाद फिर जल निकास की समुचित व्यवस्था करिए। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।